क्यों एक टाइगर बन जाता है मैन ईटर? और इसी राज को जानने के लिए हम निकल रहे हैं इंडिया के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व की ओर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो रामनगर उत्तराखंड में है। खुले जंगल में बाघ को ढूंढने जाने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि बाघ भी आप ही को ढूंढ रहा होता है। बाघ को ना देख पाने का दुख तो था, पर अपने रेस्ट हाउस में पहुंचते ही हमारी मुलाकात दीपक से हुई, जो यहाँ काफी अरसे से गैरल रेस्ट हाउस की देखभाल कर रहे हैं। सुबह होते ही गैरल की असली खूबसूरती देखने को मिल रही है। सामने बहती हुई रामगंगा की आवाज और चिड़ियों का ये शोर, जो आपको एक सुकून का एहसास दिलाता है। मगर कल रात नजारा कुछ और ही था। करीब रात 3 बजे हमें एक तेंदुए की आवाज सुनाई दी। आवाज काफी करीब से आ रही थी और इतना अंधेरा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि खिड़की से भी झांक सके। रेस्ट हाउस के आसपास रामगंगा नदी है, जहां पानी पीने के लिए जंगली जानवर अक्सर आते हैं। रेस्ट हाउस की सेफ्टी के नाम पर इसके चारों ओर सोलर वायर की फेंसिंग की गई है, मगर कुछ दिन धूप न आने पर यह काम नहीं करती और खतरा बढ़ जाता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है: बिजरानी जोन, झिरना, ढेला, दुर्गा देवी और ढिकाला जोन। और हम ढिकाला जोन के ही गैरल रेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। As you can see these wires at the back, ये वायर्स में करंट दौड़ रहा है। किस लिए? क्योंकि ये जो एरिया है हमारा गैरल का रेस्ट हाउस, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जानवर वगैरह आ जाते हैं रात को। इसके पीछे हम अगर देखें तो यहाँ पे रामगंगा आपको दिख रही है मेरे पीछे। दिस इज़ रामगंगा और ये सारे फेंसिंग इस तरीके से की गई है। दिस इज़ द रिजॉर्ट वे वी स्टेड। दिस इज़ कॉल्ड ओल्ड रिजॉर्ट ऑफ गैरल फॉरेस्ट जोन। और ये बैकग्राउंड में जो आप अभी देखेंगे, ये है हमारा कैंटीन, मेस, जहाँ पे आपको खाना मिलता है। खाना बहुत ही लजीज और हाइजीनिक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल रहे हैं मैन ईटर की तलाश में। We are in a safari. We're going to Tikala right now. Early morning, it's 7 o'clock, in search of the Royal Bengal tiger. पीछे से आया और वो जो है दोनों पे हैवी हो गया। एक के तो मांस निकाल दिया पूरा उसने गर्दन से। क्योंकि देखिए टाइगर बहुत पावरफुल होता है, इंसान तो उसके लिए देखिए कागज है। पता कैसे करते हैं ये वाला मैन ईटर है? ऐसा होता है ना, स्क्रैप बने हुए होते हैं टाइगर के, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना हाथों के, वैसे उनकी बॉडी के होते हैं। सर ऐसा ना, देखिए रोड इसलिए नहीं बनाते हैं ना जंगल के अंदर। अगर पक्के रोड बना दिए तो फिर इससे जंगल कौन कहेगा? इसके फिर तो आपको शाम को आएगा मजा। अच्छा, अरे क्या बात है। अरे वाह भाई, वो पिक्चर देखी है आपने काल? हाँ, काल हमारे वहीं बनी हुई है गवर्नमेंट में। उस टाइम थे आप यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सर। क्या देखा फिर आपने उसमें? उसमें क्या देखा सर, देखिए ऐसा जब शूटिंग हो रही थी तब तो वो पब्लिक को आने दे नहीं देते, क्योंकि ऐसा शूटिंग में क्या होता है कि वो अपने ही शॉट लेते हैं और जंगल में लिमिटेड ही लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मान लीजिए अगर यहाँ शूटिंग हो रही है तो ऐसा नहीं है कि रामनगर के लोग सारे आ जाएंगे।
क्योंकि आने देंगे नहीं वो गेट से अंदर को। जो काल मूवी में जितनी दिखाई है वो हमारे कॉर्बेट के बंदे की है, वो शूटिंग के तौर पे ली गई थी। हम टाइगर को अभी नहीं देख पाए हैं, लेकिन हमें एक बढ़िया चीज नजर आई है। ये है वाइल्ड बोर्स। ये नेचर से बहुत ही अग्रेसिव जानवर होते हैं। अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ होने के साथ साथ ये बहुत ही इंटेलिजेंट माने जाते हैं। जंगल में हर जानवर एक दूसरे की मदद करता है, चाहे वो बंदरों का झुंड हो जो पेड़ों से फल और पत्तियां गिराकर हिरनों का पेट भरते हैं, या फिर चिड़ियाएं जो बाग के आसपास होने पर शोर मचाकर सभी जानवरों को अलर्ट करती हैं। जंगल में अपने आंख और कान चौकन्ने रखिए, खासकर जब आपके आसपास मैन ईटर घूम रहा हो। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर किसी भी टाइगर का दिखना एक किस्मत की बात है। टाइगर तभी आपको दिखता है जब वो चाहता है कि आप उसे देखें। उसे पता होता है कि आप उसके आसपास हैं। वो मीलों दूर से भी आपकी गंध को सूंघ सकता है। इंजन बंद कर दो ना। गिर मत जाना कोई, आराम से। दोस्तों, मैं शानदार जानवर को देखकर इतना एक्साइटेड हो गया कि मैंने गलती से इसे शेर बोल दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं इस खूबसूरत जानवर को देख के कितना मेस्मराइज हो गया हूं। अभी जो हमने बाघ देखे वो एक माँ और उसका शावक थे, जो सुबह की धूप लेने के लिए ग्रासलैंड से बाहर निकलकर खुले मैदान में आए थे। हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिस आदमखोर बाघ की तलाश की जा रही है, क्या वो इनमें से एक है, क्योंकि इस जंगल में 350 से ज्यादा टाइगर्स हैं और उनमें से कौन सा टाइगर मैन ईटर है, इसकी पहचान करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और टाइगर रिजर्व की टीम कई दिनों से लगी हुई है। इसी कंफ्यूजन में जब हम वापस गैरल रेस्ट हाउस पहुंचे तो यहां आकर हमें इस बात का पता चला कि 3 महीनों से जिस मैन ईटर टाइगर की तलाश की जा रही थी, आज सुबह उसे पकड़ लिया गया है। अनुज इंजेक्शन ले, तू वहाँ ऊपर कहाँ बिलायत में चढ़ जा, इधर आ जा।
नहीं ट्रैक्टर लिया अब ये क्या वो जल्दी इधर मत ना मैं से आराम से दोनों काम मैंने मुंह पकड़ रखा ये वाली रस्सी को ड्राइवर साहब हाँ बांध दो। क्या सोच रहा है इधर मुकीम भाई का फोन है, देख रहा, ठीक है, आ जाता इधर वो। मेरा नाम है संदीप यादव। मैं यहाँ पे सर देखिए टूरिज्म का काम करता हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मेरा काम जिप्सी चलाने का है और जो भी टूरिस्ट बाहर से पर्यटक लोग आते हैं मैं उन लोगों के साथ स्टे के लिए जाता हूँ, जैसे डिकाला, बिजरानी, डिरना। अलग अलग गवर्नमेंट ने कॉर्बेट में गेट बना रखे हैं। बाकी यही सब है अपना घुमाने का काम। सर देखिए ऐसा है, जो वो टाइगर था जो आदमखोर हो गया था, उसने 2 लोगों को, 2 से 3 लोगों को मारा था। 2 फॉरेस्ट गार्ड थे और एक गांव का ही था, लोकल लेबर वाला, वहाँ काम चल रहा था। तो उसमें से एक बंदे को उठाया उसने 3 केसेस कर दिए थे कॉर्बेट के अंदर, तो वो आदमखोर हो गया था। गवर्नमेंट को उसे पकड़ने के लिए 10 से 12 दिन लगे। एलिफेंट 7-8 एलिफेंट गश्त में चल रहे थे रात दिन। जब वो पकड़ा गया तो ये सोचा गया था कि वो पकड़ा जाएगा तो ठीक है, नहीं पकड़ा जाएगा तो डिकाला जोन को बंद कर दिया जाएगा जब तक। इतना वक्त मतलब कैसे लग गया? सर देखिए ऐसा है ना, एरिया बहुत बड़ा है, 1288 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा कॉर्बेट फैला हुआ है। कोई भी चीज़ को ढूंढना को ऐसा वो नहीं है, समय लगता है हर चीज़ में। केसेस तो सर देखिए यहाँ पे क्या है, हर महीने 6 महीने में यहाँ पर खबर आते रहती है। इधर एक ही टाइगर नहीं है कॉर्बेट में। इसमें क्या है कि देखिए अभी आप कालागढ़ की सुनिए, कालागढ़ में पर अभी बीच में लास्ट पिछले महीने 2 लेबर वालों को मारा है, काम करते हुए टाइगर ने अटैक कर दिया था। तो यहाँ पर तो देखिए ये तो कॉर्बेट की घटना है, यहाँ तो आए दिन ऐसे केसेस होते रहते हैं। तो ये जो 3 घटनाएं हुई कह रहे हो आप, इसमें तीनों में किल किया था? हाँ, तीनों को उसने मारा था, बट क्या है कि खाया नहीं था। नहीं, मर गए वो तीनों ही। उनके बच्चों को नौकरी मिली है फॉरेस्ट में ही। डेली बेस पे वो लोग काम करते थे, तो डेली बेस पे उनको रखा गया है। आदमखोर जब जानवर होता है ये बंद कैसे जाता है? क्या इसके आपको क्या लगता है, क्या रीजन? सर देखिए नेचर है, ये कोई जू तो है नहीं। नेचर में क्या है, जो भी एनिमल होता है वो एग्रेसिव रहता है, क्योंकि वो जंगली है। कोई अगर उसके सामने आ जाए तो उसको ये फील होता है कि यार ये कहीं मुझे मार तो नहीं देगा। हर किसी को अपनी जान का डर रहता है। तो ये मेरा मानना है कि अगर उसके सामने कोई भी इंसान आया तो वो अपने उस पर सेल्फ डिफेंस में मारता है, बूढ़ा हो जाता है शिकार। ऐसा नहीं है सर, देखिए बूढ़े से और उम्रदार से ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए यंग बच्चा 7 साल का अगर टाइगर का है, अगर उसके सामने कोई बंदा खड़ा है तो क्या वो छोड़ देगा? जरूरी थोड़ी है कि 12 साल का टाइगर ही अटैक करेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि। और ऐसा भी होता है कि देखिए जिसके मुंह में एक बार इंसान का खून लग जाए, ये तो आपने भी सुना ही है और सभी ने सुना है, ये हमारा भी मानना है कि अगर उसमें आदमी का खून लग जाए तो अटैक ज़्यादातर इंसानों पे ही करता है फिर। ये मेरा मानना है। 2010 में भी कुछ? हाँ, यहाँ तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, 6 महीने में आप एक केस सुन सकते हो, वो चाहे पब्लिक के साथ हो चाहे होगा। अभी लास्ट टाइम पिछले महीने 1.5 महीना हो गया, इसी कॉर्बेट के बिजरानी जोन का टाइगर एक हमारे रामनगर सिटी में आ गया था
हाँ दीवार कूद के आ गया था, उसके पिछले टांग में चोट लगी हुई थी। और ये घटना 1.5 महीने पहले की है, सितंबर के महीने की। और उस दिन रात को 11:30 बज रहे थे जब उसको लोगों ने देखा, मैंने भी देखा अपनी आंखों से, मैं भी गया था उस रात वहीं पर ही। तो वो टाइगर किसी एक नाली के नीचे बैठा हुआ था, घर के नीचे। बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आई, पुलिस आई, तो उन्होंने जो है उस टाइगर को पकड़ा जाल में और पकड़ के उसको उसका ट्रीटमेंट करके उसे छोड़ दिया जंगल। फिलहाल अभी ये जो टाइगर कैप्चर कर लिया गया है, जी जी जो मैनीटर अभी बनाता है, जी। इसका क्या कर रहे हैं? अब इसका क्या है कि सर देखिए, ये इसे अब जू में रखा जाएगा। अब ये डिसाइड करता है कि इसे रानीखेत रखा जाएगा या जिला नैनीताल में रखा जाएगा, क्योंकि हमारा जिला तो नैनीताल है, बट ये तो गवर्नमेंट है, वो जहाँ इच्छा उसकी वो करेगी। ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं था, यंग ही था, 10-12 साल का, 13 साल 14 साल, क्योंकि लास्ट टाइम 14-15 से ज़्यादा टाइगर जी नहीं पाता। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो बढ़िया। जंगल के अंदर काम करने वाले ये लोग बहुत ही जोखिम भरा काम करते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड्स और लेबरर्स की। पर्सनल सेफ्टी के नाम पर इनके पास सिर्फ एक डंडा होता है। वाकई में हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि हमें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कम से कम ऐसा काम तो नहीं करना पड़ता जिसमें जान का खतरा हो। थ्री मंथ बिफोर टाइगर ने एक अटैक किया था धनगढ़ी गेट से पहले, मींस ढिकाला जोन के अंदर। उसके जस्ट थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने बीट वॉचर होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, तो वो अपनी पेट्रोलिंग में थे, तो उन्होंने फर्स्ट अटैक वहाँ पे किया था। सेकंड अटैक किया था ट्रैक्टर में, गाड़ी ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, कुछ सामान लेके आ रहे थे या जो भी वो मीन्स यहाँ पे जो काम करते हैं उनमें अटैक किया था। थर्ड किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो पेट्रोलिंग में गए थे ग्रासलैंड में। जो ग्रासलैंड यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट है जहाँ पे आपको टाइगर की साइटिंग सबसे ज़्यादा वहीं होती है। ये है ढिकाला जोन के अंदर, मोटा साला और सांबा रोड के जस्ट अगल बगल में। हाँ ग्रासलैंड, हाँ तो वहीं पे अटैक किया हुआ था। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि तीन अटैक्स हुए, 3 में से 2 लोगों को उन्होंने किल कर दिया था। और एक जो अटैक एक हुआ था वो अभी सर हॉस्पिटलाइज है। रास्ते से ही जा रहे थे, जब पेट्रोलिंग करने जाते हैं तो जाना पड़ता है, तब उन्होंने एक बंदे पर अटैक किया हुआ था। उसके मींस पंजे यहाँ लगे हुए हैं गर्दन में। दूसरे और तीसरे बंदे को सीधे उन्होंने करके अलग कर दिया था। उसका नाम सांबा है। सांबा इट्स 200 kg और 12 फीट उनकी लॉन्ग है। तो जब मैन ईटर उसके 4 दांत रह गए थे लास्ट में, और वो फीमेल है कि यहाँ पे पारो है बस, जो स्पॉटेड हुई है कि पारो ही एक फीमेल है। उनके साथ उनका रिलेशन जो भी वो रहता है पारो के साथ ही रहता है। तो मैन ईटर जब होता है तो एक तो खूंखार हो जाता है। जब आप किसी एनिमल को किल नहीं कर सकते तब वो अटैकिंग उसमें रहता है। तो बीच में ये पता चला गया था कि वो झुंड में मीन्स जैसे 4 बंदे हम खड़े हैं तो वो पीछे जैसे चोर आते हैं वैसे आने लग गया था। तो उसने वैसे अटैकिंग स्टार्ट कर दी थी। 3 इंजेक्शन लगे हैं उसको, ट्रैंक्विलाइजर्स लगे हैं, वो भी 1-1 घंटे वाले। उसमें सारी टीम आई थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, रेंजर्स, वार्डन, सब कुछ लोग पहुँचे थे, डॉक्टर पहुँचे थे। 1 घंटे के बाद उसको जब उसमें चढ़ाया गया पिंजरे में, तो वो उस पिंजरे में भी उस तरीके से नहीं आ पा रहा था कि इतना बड़ा है पिंजरा, भी छोटा पड़ रहा। और उसके बाद उसको यहाँ से लेके गए हैं रानीबाग हल्द्वानी में रेस्क्यू सेंटर, क्योंकि जू में इस समय जगह नहीं है। वक्त क्या रहेगा? वक्त सर दिन में था, दिन दहाड़े हो रहा था सब कुछ। क्योंकि रात में अटैक तो कभी करता नहीं है, रात में तो कोई बाहर जा नहीं सकता। अर्ली मॉर्निंग के बाद यहाँ पे से मान के चलिए 6 या 6:30 7 बजे के बाद ये लोग पेट्रोलिंग में जाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हर रेंज के लोग जो वो हैं फॉरेस्ट गार्ड और वो और लेबर उनकी उसमें पेट्रोलिंग में जाती है। पेट्रोलिंग में क्यों जाती है कि कहीं हाथी तो नहीं मरा है या कोई टाइगर कहीं मरा तो नहीं है, आपस में अवैध काम तो नहीं, मीन्स कोई मार तो नहीं रहे।
तो मेनली वो ग्रासलैंड में ही अटैक कर रहा था, क्योंकि घास इतनी बड़ी हो जाती है कि आदमी दिखता नहीं है। 50-20 डेज से उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो 15-20 दिन से हाथी की सफारी के थ्रू उसको देखा गया। सर स्पीड अप ऐसा होता है ना कि इसको स्पॉट करना होता है कि कहाँ पे है। अब देखिए मार कौन रहा है कुछ पता नहीं है, क्या पता फीमेल मार रही हो और नाम उसका आ गया। तो ये मेक श्योर कैसे किया कि क्योंकि सर कैमरा लगाए हुए हैं सारे, तो उससे कैमरा से सारे स्पॉटेड, हाँ सब कुछ होता है कि यही है। तो हर जगह अब तो कैमरा बहुत जगह लग चुके हैं। फीमेल दिखी होगी तो पारो होगी, और पारो की साइडिंग ग्रासलैंड के अलावा कहीं होती नहीं है। बिजरानी का रेंज मीन्स रेंज वही है उसका, तो उसमें पारो आपको अच्छी तरीके से मीन्स बहुत ही शर्मीली है वो आप उसके बगल से भी निकल जाएंगे तो वो आपके बगल में बैठी भी रहेगी तो आप कुछ ऐसा नहीं करेगी। पारो तो एक ऐसी है कि सब उसे ही देखने आते हैं, उसको देख लिया तो पारो को देख लिया तो लोग सोचते हैं कि हाँ बहुत सी चीज़ें देख ली। और मेनली ग्रासलैंड इज़ अ पॉइंट, ग्रासलैंड सांबर रोड। और अब आपको दिखने वाला होगा तो आप यहाँ से भी जाएंगे तो आपको दिखेगी, क्योंकि टाइगर है, उनका जंगल है, हम उनके जंगल में हम रह रहे हैं, और उनको देखना है तो जब वो दिख जाए खुद ही दिख जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर उसके लिए पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि आप जंगल में जा रहे हैं तो थोड़ा साइलेंटली भी जाना पड़ता है ना। अब आप हल्ला गुल्ला करके जा रहे हैं तो वो खुद ही, यदि हम गाइड और ड्राइवर के हिसाब से यहाँ पे चलते हैं जिम कॉर्बेट के अंदर, तो आपको पूरा क्लियर व्यू अच्छे तरीके से करवाएंगे। कुमाऊँ में जिम कॉर्बेट सबसे फेमस है, और वो यहाँ पे लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं, फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपने धनगढ़ी में एक पॉइंट है, उसमें एक पर्चा लिखा हुआ है, उसको आप फॉलो करेंगे। उसमें यह है कि आप पहले तो गाड़ी से बाहर नहीं उतर सकते कभी भी, पहले शोर नहीं हो सकता। बहुत सी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट के लिए है, प्लास्टिक है, बहुत सी चीज़ें रखते हैं कि अब ये आप इन्वायरमेंट को गंदा करेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है। शोरगुल करेंगे तो वैसे ही आपको कुछ नहीं दिखेगा, साइलेंटली है। मीन्स आपने नेचर के साथ खिलवाड़ किया तो नेचर तो बहुत तगड़ा खिलवाड़ करती है सर। वो आपने आपदा में देखा ही होगा 2013 की। मीन्स यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, पर मेनली ये है कि 358 टाइगर होना किसी भी एक बहुत बड़ी बात है ऑल ओवर उत्तराखंड में। आपको आप कहीं गिरवन में जाएंगे आपको टाइगर मीन्स लायन दिखेगा, वो भी इतने नहीं होंगे। जिम कॉर्बेट में हमें मैन ईटर के बारे में काफी जानकारी मिली है, और अब हम काफी कुछ समझ पा रहे हैं कि क्यों एक टाइगर मैन ईटर बन जाता है। एक बाघ कभी भी इंसान को बेवजह या मजे के लिए नहीं मारता। उसके इंसानों पे हमला करने के बहुत डीप रीजंस होते हैं। पहला, जब इंसान उसकी टेरिटरी में आता है। टाइगर एक अकेला रहने वाला जानवर है जो हर उस चीज से अनसेफ महसूस करता है जिससे वो अनजान है, यहां तक कि दूसरे टाइगर्स भी जो उसकी टेरिटरी से बिलोंग नहीं करते। और ह्यूमन पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है उससे कई जंगल छोटे होते जा रहे हैं, और जिसका सीधा असर इन टाइगर्स के ऊपर भी पड़ता है। दूसरा रीजन होता है जब किसी एमेच्योर हंटर के गलत शॉट की वजह से एक टाइगर अपने कैनाइन टीथ खो देता है, जिसकी वजह से वो पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार नहीं कर पाता और आसान शिकार की तलाश करता है। कुछ ऐसा ही हुआ था चंपावत टाइगर के साथ भी। ये सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद मुझे लगता है कि हमारा जिम कॉर्बेट आने का मकसद पूरा हुआ है। इस आदमखोर बाघ को फिलहाल रानी बाघ जू में भेजा जा रहा है, और ऑफिशियल्स ने बताया है कि इस टाइगर का नाम सांबा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये काम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इस तरह की एंडेंजर्ड स्पीसीज को जो हमारे साथ अर्थ में रह रही हैं, उसे बचा के रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव टू मेक श्योर दे सर्वाइव so that our future generations can also witness this majestic creativity of nature. Save the tiger.